हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में बोलेंगे ईएमएफ। इट इज द इट इज द वर्क डन इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज charge by external driving force to move a charge in closed path। तो डेफिनेशन तो ये हो गई कि इट इज दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स टू मूव अ चार्ज इन क्लोज पाथ। ये डेफिनेशन है। अब यहां पे एक शब्द आया एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। तो ये एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स क्या है? एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है उसको ऐसे समझ सकते हैं, इसे बैटरी के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं उसको कोई इंटरनल मैकेनिज्म जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाती है। कहीं और कुछ एक फोर्स कुछ और हो सकता है। तो ये फोर्स एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है, तो केमिकल रिएक्शन हो सकती है, या फिर कोई मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कोई मैकेनिकल फोर्स हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए हम एक आइडियल बैटरी का केस लेते हैं, उससे हम समझते हैं क्या है। तो हमारे पास एक बैटरी है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने इस बैटरी को जोड़ दिया। ये बैटरी है, ये हमारी बैटरी है। ये आइडियल बैटरी हम ले रहे हैं। अब ये जो बड़ी वाली लाइन है वो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये लो पोटेंशियल टर्मिनल है। अब है क्या इनका कुछ नंबरिंग, इसका नाम ए बोल देते हैं इस टर्मिनल को, इसको हमने बी बोल दिया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ए बी सी डी और ई ये हो जाए। अब होता क्या है कि बैटरी के अंदर अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी इधर ई, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो चार्ज स्टैटिक चार्जेस की वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक फील्ड और हम मानते हैं जिसको हम ई स्टार से डिनोट करेंगे। ये फील्ड कौन सी है? ये एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स जो है, जो चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक जंप करा रहा है, उसकी वजह से जो फील्ड है वो ई स्टार है। इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, और ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो बैटरी के अंदर हाई से लो की तरफ होगी, और जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की वजह से वो लो से हाई की तरफ होगी। अगर हम बैटरी के बाहर की बात करें तो बैटरी के बाहर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो बैटरी से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, हमने बी से स्टार्ट किया मूव कराना, तो मान लो चार्ज पार्टिकल है यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश कर देगी, इधर धक्का दे देगी अपने आप। जब वो इधर जाएगा तो यहां पे पहुंचेगा चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर धक्का दे देगी, पुश करेगी। यहां पे जब पहुंचेंगे तो इसको इधर फोर्स लगेगा। अब ये चार्ज जब यहां पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर पुश कर देगी। जब यहां पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पुश कर देगी। जब यहां पे पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पुश कर देगी। तो बी से लेके ए तक तो आ गया, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल ए पे पहुंचा उसके बाद में बैटरी के अंदर जाएगा। वो बैटरी के अंदर जाते ही क्या हुआ, when charge goes inside बैटरी, तो क्या हुआ, ये हम बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारे पास दो टर्मिनल है, पाई टर्मिनल ये बी है, ए लो टर्मिनल ये ए है, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इधर है और ड्राइविंग फोर्स की इधर है। अब चार्ज पार्टिकल है यहां पे, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर पहुंचा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी और उसको आने नहीं देगी, क्यों, उसको ए से बी तक आने में उसको अपोज करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कोई इसको लूप कंप्लीट करने के लिए, एक क्लोज पाथ मूव करने के लिए किसी को मदद करनी पड़ेगी ताकि चार्ज पार्टिकल ए से बी तक चले जाए। यहां पे रोल प्ले करता है एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, इसको हम एक्सटीनियस फोर्स फील्ड भी बोलते हैं, उसके नाम पे नहीं जाते। तो एक एक्सटर्नल फोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, वो ई स्टार हमें देगा। तो ई स्टार कितना फोर्स लगाएगा, क्यू ई स्टार। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास में जो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया क्यू ई स्टार प्लस क्यू ई, ये हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है, क्योंकि ये नेट फोर्स जो होगा वो ही उसको ए से लेके बी तक लेके जाएगा। अब हम बात करें तो नेट ड्राइविंग फोर्स, फोर्स इनसाइड द बैटरी। अब है क्या, हमें चार्ज पार्टिकल को बी से सी ले आना है, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए, वापस फिर ए से लेके बी तक। तो बी से लेके ए तक आने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश कर देती है। जैसे ही ए के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसको जाने नहीं देती, तो यहां पे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स उसकी मदद करता है लूप को कंट्रोल कंप्लीट करने के लिए। तो अब ईएमएफ की जो डेफिनेशन है, ईएमएफ का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो एक्चुअली फोर्स नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो इट इज क्लोज पाथ में चार्ज पार्टिकल को हमने मूव किया, मतलब कैसे, ए से हमने बी से ले गए, ए से बी,
वापस ए, ऐसे मान लेते हैं ए बी ए। तो क्लोज पाथ में एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क किया वो तुम्हारा ईएमएफ हो गया। अब वर्क डन क्या होता है, एफ नेट डॉट डीएल बाई क्यू। एफ नेट की वैल्यू आपकी कितनी है, ये है क्यू ई स्टार क्यू ई डॉट डीएल अपॉन में क्यू। क्यू क्यू कट जाएगा और ये हो जाएगा ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई डॉट डीएल प्लस ई स्टार डॉट डीएल। ये ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क डन एक क्लोज पाथ में जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, तो उसका ये वाली जो टर्म है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टी की वजह से ये जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई स्टार डॉट डीएल। अब हम जानते हैं कि जो ई स्टार है वो आउटसाइड द बैटरी तो मौजूद है नहीं, तो इसका मतलब आउटसाइड द बैटरी ई डॉट डीएल की ई स्टार डॉट डीएल तो जीरो होगा आउटसाइड द बैटरी, लेकिन ए से लेके बी तक जो भी होगा वहीं पे ई स्टार डॉट डीएल की वैल्यू होगी। तो अगर हम कहें, इसको लिख सकते हैं ई स्टार डॉट डीएल क्लोज पाथ है, तो ए से बी वापस ये यहां पे लिख लेते हैं ईएमएफ तो क्लोज पाथ की बात हो रही है, तो ई स्टार डॉट डीएल कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक इनसाइड द बैटरी, फिर ई स्टार डॉट डीएल आउटसाइड द बैटरी। आउटसाइड द बैटरी ये जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा ई स्टार डॉट डीएल ए से लेके बी। तो हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ किसके बराबर हो गया, ई स्टार डॉट डीएल ए से बी। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज by external driving force to move charge from negative terminal to positive terminal inside the battery। और ईएमएफ जो भी होगा, हमेशा ईएमएफ जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई होगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा ईएमएफ के लिए। ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, या कोई और फोर्स हो सकता है जो कि इस लूप को कंप्लीट करा रहा है। मतलब बैटरी के अंदर जैसे हम कहें कि हमें वाटर पंप करना है, तो
पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन नीचे से ऊपर अगर पहुंचाना है तो हमें वाटर पंप की जरूरत है। तो वाटर पंप जो होगा वो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स हो गया, जो कि पानी को एक लूप में घुमा रहा है। ठीक है, तो वो किसी भी चीज को अगर हम एक लूप में घुमाएं तो हमें एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होगी। तो जैसे यहां पे चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल सर्किट में तो अपने आप मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो बैटरी के अंदर आएगा वहां पे उसको जंप कराना पड़ेगा, वहां पे हमें मदद लेनी पड़ेगी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की। और तो हम बोल सकते हैं ये जो ईएमएफ है, इट इज डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई स्टार से डिनोट करेंगे, ई स्टार ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई पोटेंशियल डिफरेंस। जो बैटरी है ये ए था, ये बी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इधर है तुम्हारा ई स्टार। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए डिफाइंड है। तो अगर हम निकालें बी बी माइनस बी ए से बी तक जा रहे हैं, बी का पोटेंशियल ज्यादा, तो बी बी माइनस बी ए कितना होगा, माइनस ई डॉट डी एल, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ये भी क्या है, ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन ये डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो ईएमएफ हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के डिफाइंड होगा। अब एक केस होता है when battery is fully charged, then the बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। उस केस में एफ नेट जो है वो जीरो होता है, ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाता है। अब फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं होगा चार्ज का, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, वो दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है। मतलब हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट होगा और लो नेगेटिव पे लो टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। लेकिन जब फुल्ली चार्ज हो जाती है तो एफ नेट जीरो हो जाता है। एफ नेट जीरो का मतलब क्या हो गया, क्यू ई प्लस क्यू ई स्टार, ये नेट फोर्स है, ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि ई स्टार की जो वैल्यू है वो बराबर हो गई माइनस ई के। तो इस केस में जो हमारी ईएमएफ की डेफिनेशन क्या थी, ईएमएफ है ए से लेके बी तक ई स्टार डॉट डी एल। ठीक है, अब ई स्टार को मैं लिख सकता हूं माइनस ई डॉट डी एल, ए से लेके बी तक। मतलब ये हो जाएगा माइनस ए से लेके बी ई डॉट डी एल, और यही चीज होती है बी बी माइनस बी ए।
मतलब न्यूमेरिकली ये दोनों बराबर आ गए हैं, ईएमएफ बी बी माइनस बी ए। तो हमारे पास जो बैटरी है उसका ईएमएफ किसके बराबर हो गया है, दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो न्यूमेरिकली दोनों बराबर हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो अलग हैं। ईएमएफ इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इमोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। पिछले लेक्चर में हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। अब समझते हैं इमोशनल ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ इंड्यूस्ड in a conducting wire, EMF induced in a conducting wire, due to motion of the conductor. Is known as motional EMF. EMF induced in a conducting wire due to motion of the conductor is known as motional EMF. कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, उसकी वजह से उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब देखिएगा, हमारे पास एक वायर का फ्रेम है और एक स्लाइडर है। ये स्लाइडर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ये स्लाइडर एक्चुअली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिएगा, किसी इंस्टेंट पे टी टाइम पे इसकी लोकेशन है, ये टी बराबर 0 पर यहां पे था स्लाइडर, इनिशियल पोजीशन ऑफ स्लाइडर। ठीक है ना। तो ये x बराबर 0 है, ये किसी इंस्टेंट पे पोजीशन स्लाइडर की x हो गई, और ये स्लाइडर मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v से जो कि कांस्टेंट है। अब है क्या, हम वो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक A B C D, तो एक लूप बन गया। वी हैव अ लूप A B C D। तो A B C D लूप से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, फ्लक्स थ्रू
ABCD लूप, ABCD लूप से जो फ्लक्स है वो हम निकालना चाहते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भाई एक एरो एज्यूम कर लेते हैं हम, एरो पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करी हमने। अब अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अगर मैं एरो के अलोंग कर्ल करूंगा तो थंब मेरा बाहर की तरफ बता रहा है, तो मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और फील्ड अंदर की तरफ है, तो हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस 180, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो इससे हम निकाल सकते हैं फ्लक्स की वैल्यू। अब एरिया कितना हो जाएगा, जो लूप है एरिया हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी आपकी x और ये हो जाएगा, हमने स्लाइडर की लेंथ l ले ली है, तो हो जाएगा l इंटू एक्स कॉस 180 माइनस 1, तो फ्लक्स हो गया माइनस बी एल एक्स। अब बात करते हैं इंड्यूस ईएमएफ की। तो फेराडे के लॉ से हम जानते हैं व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज माइनस डी फाई बाय डी टी। हो जाएगा डी वाई बाय डी टी माइनस वी एल एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, v इंटू एल इंटू डी एक्स बाय डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारा ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर है वो ऑरिजिन से दूर जा रहा है, स्लाइडर ऑरिजिन से दूर जा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी इसकी, वेलोसिटी को ले सकते हैं v इक्वल्स टू इसको लिखेंगे डी एक्स वाई डी टी इक्वल्स टू प्लस बी। प्लस बी क्यों, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ऑरिजिन से स्लाइडर दूर जा रहा है, तो डी एक्स वाई डी टी विल बी प्लस बी। अब इन दोनों को अगर हम यूज कर लें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका हो जाएगा V इंटू एल V इंटू एल और ये हो जाएगा प्लस बी। ठीक है ना, तो इंड्यूस ईएमएफ प्लस बी एल बी आ गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव, तो हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी थी ये एज्यूम करी थी, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो उसको हमने पॉजिटिव माना है। तो यहां पे अगर इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये जो स्लाइडर है ये स्लाइडर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो ईएमएफ आया है पॉजिटिव आया है, तो इसको मैं एक बैटरी की तरह मान सकता हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से करंट भेजेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एक बैटरी हो जाएगी जिसका ईएमएफ हो जाएगा
ई और जो वैल्यू हो गई ई की BLB। तो यही है इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ। इसको हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मेथड 2 बोल देते हैं। मेरे पास केवल एक कंडक्टिंग रॉड है। अब लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब लूप कंप्लीट होता है तभी हम क्या करते हैं, करंट आएगा। तो इस वाले केस में तो लूप कंप्लीट हो रहा है तो यहां पे करंट भी आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ABCD एक क्लोज लूप बन रहा है तो इसमें करंट भी मिल जाएगी हमें इस लूप में। लेकिन यहां पे अगर मेरे पास एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, ये कंडक्टिंग रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। भी कैसा है, यूनिफॉर्म, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रॉड है। अब इसमें हमें निकालना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो क्या करेंगे, अब भाई हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंड्यूस ईएमएफ इन अ वायर। किसके बराबर होता है, रेट at which magnetic field lines are cut per unit time। इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं ये क्या होती है, नंबर ऑफ लाइंस तो किसी जगह अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी जगह क्या होती है, यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उसके बराबर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो N हो जाएगा B इंटू ए। ठीक है भाई। अब हम समझते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, t बराबर 0 पर कंडक्टर यहां था और इसकी पोजीशन है x बराबर 0, और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी v वेलोसिटी से रॉड जा रही है, तो t टाइम में वो यहां आ जाएगी। t टाइम में रॉड इधर आ जाएगी। तो रॉड जब मूव कर रही है तो फील्ड लाइंस को ये कट करेगी। तो फील्ड लाइंस कैसे, अंदर की तरफ, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। अब ये रॉड जा रही है, मान लो ये
इस टाइप से कह सकते हैं। मान लो फील्ड लाइंस ये अंदर की तरफ है, ये अंदर है, अब रॉड इधर से आ रही है, तो रॉड इधर आएगी तो ये रॉड इसको कट करेंगी नहीं करेंगी। तो यूनिट एरिया से कितनी लाइंस गुजर रही है, एन वाई ए, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया है, टी टाइम में ये कितना मूव कर जाएगी लेंथ, ये स्लाइडर बीटी ट्रेवल कर जाएगा, और इसकी लेंथ है एल। तो हम बोल सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय रॉड इन टाइम टी कितना हो जाएगा, एल इंटू बी टी, ये हो जाएगा एल इंटू बी टी। अब टोटल लाइंस कितनी इन्होंने कट करी, यूनिट एरिया से कितनी लाइंस गुजर रही हैं, बी इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी टी, ठीक है ना। तो टोटल लाइंस टी टाइम में, टोटल लाइंस कितनी कट हुई है टी टाइम में, बी इंटू एल बी टी। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, एक सेकेंड में कितनी लाइंस कट हो जाएंगी। तो टी टाइम में टोटल लाइन जो कट करी है इसने, तो टोटल लाइन जो कट करी है एन, और टाइम कितना लगा है टी, तो ये हो जाएगा बी एल बी टी अपॉन में टी, टी से टी कट जाएगा, ये हो जाएगा ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन बताएगा, बी क्रॉस बी। इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे, ये क्यों है, जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है वो कौन बताएगा, बी क्रॉस बी बताएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर रॉड की वेलोसिटी है बी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी पे हाथ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो अंगूठा हमें ये बता रहा है। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एन पॉजिटिव होगा, ये एन नेगेटिव होगा, और ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी बीएल। ठीक है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है ये हमने समझा। अब एक्चुअली हमें समझना है कि वो ड्राइविंग फोर्स क्या है जो इस इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है। कि अगर इंड्यूस ईएमएफ आया, जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो लूप कंप्लीट हो रहा है, तो एक करंट भी मिलेगी यहां पे जो हम निकाल सकते हैं करंट। तो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। क्योंकि करंट अगर आ रही है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो एक्चुअली हु इज रिस्पॉन्सिबल, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, इसके बारे में हमें जानना है। तो एक्सप्लेनेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। तो हमारा सवाल क्या, हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं हु इज रेस्पॉन्सिबल
फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट, ये हमें जानना है। अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं, मेरे पास कंडक्टिंग रॉड है, पी क्यू लेंथ एल, वी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब यहां पे क्या है, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये रॉड जो है कहां मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसका मतलब रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है फ्री, तो उनका रैंडम मोशन तो है ही है, लेकिन साथ साथ उनका एक रॉड मूव कर रही है उसकी वजह से भी मोशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो मोशन है, एक तो रैंडम मोशन है और एक आपका सिस्टमैटिक मोशन है। तो रैंडम मोशन की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो जीरो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंड इधर से जाएगा, इधर जाएगा, घूम के इधर जाएगा, वहीं आ जाएगा। तो रैंडम मोशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो होती है। तो रैंडम मोशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक सिस्टमैटिक मोशन है। सिस्टमैटिक मोशन क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं सबके पास एक वेलोसिटी है, सब राइट में जा रहे हैं वी वेलोसिटी से। तो हम रैंडम वेलोसिटी को तो निग्लेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक सिस्टमैटिक मोशन भी तो है। रॉड के मोशन की वजह से उनको भी तो वेलोसिटी मिल रही है, वो भी तो राइट में जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अब होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, एफ ई बराबर चार्ज कितना है, माइनस ई, बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी किधर है भाई, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो बी पे हाथ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, तो बी क्रॉस बी किधर होगा, तो बी क्रॉस बी ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा इधर, माइनस ई बी क्रॉस बी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल आपका है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई बी बी साइन 91 हो जाएगा। अब इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब इसमें एक साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ये कैसा हो गया, ये स्टैटिक चार्ज हो गया।
ये स्टैटिक चार्ज हो गया। स्टैटिक चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में हो गई, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया माइनस ई बी क्रॉस बी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, तो इसकी वजह से एक फोर्स और आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं एफ मैग्नेटिक बोल दो इसको, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू ई। तो ई की डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, भी बताओ। ये हो जाएगा नीचे की तरफ फोर्स हो गया, एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक, प्लस में हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एफ नेट जो हो गया वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, माइनस ई बी क्रॉस बी, ठीक है ना। और इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ई, ये नेट फोर्स आ गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, माइनस ई बी क्रॉस बी वो तो फिक्स है। स्टार्टिंग में कोई भी स्टैटिक चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कम था, तो नेट फोर्स हमेशा किधर है, नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, उधर पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो व्हेन एफ नेट जीरो हो गया, एफ नेट जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ई और हम लिखेंगे बी क्रॉस बी माइनस ई इंटू ई बराबर जीरो। इसको लिखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा माइनस बी क्रॉस बी। तो एक रिलेशन हमें ये मिल गया। तो एफ नेट जीरो का मतलब क्या है, एफ नेट जीरो का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बंद हो जाती है एंड वी गेट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड inside the, तो एक टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग बंद हो जाती है, उस वक्त क्या है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई बी क्रॉस बी। तो यहां पर हुआ क्या, तो इधर पॉजिटिव आ गया, यहां पे हो गया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो इधर आई है, इसको ऐसे कर देते हैं, इधर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सही है। और बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, तो बी इधर
मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बी क्रॉस बी इधर है ऊपर की तरफ। इसका मतलब बी क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं, यहां समझते हैं, E बराबर माइनस बी क्रॉस बी। तो E तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो बी क्रॉस बी है इसको मैं लिखूंगा E स्टार। E स्टार क्या है, पिछले चैप्टर में बताया था लेक्चर में कि एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की जो फील्ड होती है उसको हम E स्टार से डिनोट करते हैं। फील्ड ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, फील्ड ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स responsible for movement of electrons। ठीक है भाई। अब E स्टार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां समझ लो कि E स्टार जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है उसकी फील्ड, तो उसको क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, F स्टार बोल देते हैं इसको। तो अब यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वही इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस E बी क्रॉस बी, और यहां पे हो जाएगा माइनस E, ये कट जाएगा। तो ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो हमारा जो ईएमएफ है वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड होगा। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है उसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, और जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की वजह से जो फील्ड आ रही है उसको हम, उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, वो जो फील्ड होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। यहां पे वो E स्टार बी क्रॉस बी के बराबर है। तो ये जो है इट डिफाइंस EMF ऑफ द रॉड। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि E इधर हो जाएगा, तो E स्टार किधर होगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है फील्ड है, ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये क्या डिफाइन करता है, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करता है। E स्टार क्या है, ये डिफाइन करता है ईएमएफ। ठीक है, लेंथ इसकी L है। अब अगर हम बात करते हैं ईएमएफ की, तो ईएमएफ हमने क्या बताया कि जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है वो यूनिट चार्ज को एक लूप में घुमाने में जो वर्क करता है वही ईएमएफ होता है। डेफिनेशन dw बाई क्यू। और फाइनली हमने जब बताया था ये कि पूरे लूप के लिए, और ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है dw बाई क्यू।
P से लेके Q। यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में, यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की फील्ड है, जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की फील्ड है, जो कि यहां पर B क्रॉस B है, उसने जो वर्क किया है वो ईएमएफ होगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है माइनस या B क्रॉस B डॉट DL, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा P से लेके Q। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B क्रॉस B डॉट DL, P से लेके Q। और ये क्या है, E स्टार। तो हम जानते हैं EMF की डेफिनेशन होती है E स्टार डॉट DL, P से Q तक। E स्टार यहां पे क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की, उसी के लिए EMF डिफाइंड होता है, ठीक है ना। बाकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो यूनिट चार्ज को P से Q तक ले जाने में जो वर्क है, जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है, तो वही जो वर्क है वही आपका हो जाएगा EMF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड, B यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब B क्रॉस B बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा EMF की जो वैल्यू हो जाएगी, B क्रॉस B को हमने ले लिया बाहर, डॉट DL, कहां से, P से लेके Q तक। तो P से लेके Q तक ये बन जाएगा B क्रॉस B डॉट PQ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा EMF तो EMF की वैल्यू तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, हम P से Q की तरफ जा रहे हैं, ये इस टाइप से। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस BQ माइनस BP कितना हो जाएगा, वो होता है माइनस E डॉट DL, कहां से, P से लेके Q तक। लेकिन ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है भाई। तो VQ माइनस BP, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने क्या बताया था, E बराबर कितना आई थी, माइनस B क्रॉस B। तो उसको हम लिखेंगे माइनस B क्रॉस B डॉट DL, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस BQ माइनस BP, और ये हो जाएगा अगेन B क्रॉस B
डॉट पी क्यू। तो एक्चुअली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर आ गया? न्यूमेरिकली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड फॉर ओनली कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ईएमएफ इट इज डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। वो कौन सी फील्ड है? जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है, यहां पे बी क्रॉस बी है, उसकी जो फील्ड है। न्यूमेरिकली ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और डायरेक्शन तो ये हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो मोशन ईएमएफ है उसका मेन कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फोर्स। मैं बोल सकता हूं मोशनल ईएमएफ किसकी वजह से हो रहा है? इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, माइनस ई बी क्रॉस बी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चले जाएंगे और ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज है। तो यहां पर जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है या पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट किया है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर नोट करके लिख सकते हैं, मोशनल ईएमएफ जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मोशनल ईएमएफ के लिए। अगर एक रॉड बी है, लेंथ एल है, ये पी है, ये क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे? बी पे हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बी क्रॉस बी हम हमें किधर बता रहा है? बी क्रॉस बी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसको मैं, अगर इसका रेजिस्टेंस मैंने अगर आर ले लिया, ये हो जाएगा बी क्रॉस बी डॉट पी क्यू, और इसकी एक वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा बी बी एल। और तो एक मूविंग रॉड, अगर एक मेटालिक रॉड है, मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो किस तरह बिहेव करेगी? वो एक ईएमएफ सोर्स की तरह बिहेव करती है। उस ईएमएफ सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीबीएल, और आर क्या इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं मोशनल ईएमएफ के ऊपर। पिछले क्लास में हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में जाना था, अब थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे पास एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड। ये कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ है एल और इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली बी। रॉड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है, लेंथ और बी के बीच में, वो थीटा है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है और इनसाइड द बोर्ड है। हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे? मेथड 1 की बात कर लेते हैं। मेथड 1 में क्या है? हमारे पास ये रॉड है, ये P है, ये Q है, इधर हमने ले लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेंथ इसकी L है, वेलोसिटी B है, और ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ।
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होती है उस केस में हम इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बताया था, E बराबर बी क्रॉस बी डॉट पी क्यू। ठीक है ना, पी क्यू क्या है, इनिशियल जो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इनको जोड़ेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा दैट इज पी क्यू वेक्टर, दिस इज पी क्यू वेक्टर। और फील्ड अंदर की तरफ है तो यहां पे निकाल लेते हैं। बी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है इसको लिख देंगे पी आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस के कैप, बी माइनस के कैप डॉट पी क्यू। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर की जो लेंथ है वो एल है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट हम कर लेंगे, एक हो जाएगा एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जी कैप। अब देखते हैं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होता है आपका माइनस जे, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे और ये हो जाएगा बी बी जे डॉट एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप। अब जे का आई के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा और जे का जे के साथ करेंगे डॉट तो 1 आएगा, तो यहां से हमारा हो जाएगा बी बी एल साइन थीटा। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होती है, बी क्रॉस बी देता है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी पे अगर हाथ रखें, राइट हैंड अपना पाम रखें और फिंगर्स को कर्ल करें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ बताता है। मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास ये P है, ये Q है, ये B से जा रहा है, ये एंगल थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो B क्रॉस B मतलब जो Q वाला एंड होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, जो P वाला एंड होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब इसको हम एक बैटरी की तरह भी ये करेगा, जिसका ईएमएफ किस टाइप से होगा, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बी एल साइन थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से इसमें हम ये कह सकते हैं, एक नोट करके पॉइंट लिखते हैं, नोट, हमारे पास रॉड है, रॉड की वेलोसिटी कितनी है v, थीटा एंगल है, ये l है, ये p है, ये q है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो लेंथ है इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही है, तो होगा क्या, एक ये आ जाएगा लेंथ का कंपोनेंट एल कॉस थीटा और वेलोसिटी इसके पैरेलल हो जाएगी, ये पी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है। दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा लेंथ का परपेंडिकुलर, ए बी, ए पी, ए क्यू, ये कंपोनेंट आ जाएगा एल साइन थीटा। तो जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में अगर इन तीन चीजों में से अगर दो चीज पैरेलल हैं तो ईएमएफ 0 होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके वजह से कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जैसे ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया और ये एल साइन थीटा हो गया, तो हम जानते हैं बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी मतलब ये एंड हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। यहां पे जो ईएमएफ होगा, हमने बताया था ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाती है।
तो ये हो जाएगा बी क्यू माइनस बी पी, और ये क्या हो जाएगा बी एल साइन थीटा इंटू पी। यहां पे क्या है, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ईएमएफ है आपका बी परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर और बी परपेंडिकुलर। ये तीनों चीजें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर हमें लेंथ दे रखी है और वेलोसिटी v है और एंगल थीटा है, तो उस केस में हम लेंथ के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, उससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। अब हमारे पास एक तरीका और है, मैथड 2 देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये रॉड है P और ये Q, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, T बराबर 0 पर हमारी रॉड यहां पर है, और ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रही है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रही है, थीटा एंगल दे रखा है। तो थोड़ी देर बाद ये प्योर ट्रांसलेशन तो है, ये रॉड कहीं यहां पहुंच जाएगी, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। अब ये रॉड अगर ऐसे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, तो ये मूविंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी। तो हमने बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ को। तो मोशनल ईएमएफ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट पर सेकेंड, कि अगर ये रॉड मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, तो ये रॉड इसको कट करेंगे। तो एक सेकंड में कितनी फील्ड लाइन ये रॉड कट करेगी, वही इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा। तो देखते हैं, एक इसका एरिया जो होगा, एक पैरेललोग्राम हो गया, इसकी लेंथ तो L है, लेंथ इसकी L है, और तो हम बात कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास अगर पैरेललोग्राम होता है और ये एंगल थीटा है, ये A है और ये वेक्टर B है, तो वेक्टर A वेक्टर B, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, हम जानते हैं, दिस इज A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज AB साइन थीटा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये एंगल थीटा है, और टी टाइम में ये रॉड यहां पहुंच गई, टी टाइम में, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये लेंथ हो जाएगी B इंटू टी। तो ये जो भी एरिया होगा, जो एरिया स्वेप किया है इसने, दैट एरिया इज L बी टी साइन थीटा। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइंस गुजर रही है, दैट इज फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी, फील्ड लाइंस की नंबर कितना हो जाएगा, B इंटू ए। तो अगर मुझे निकालना है फील्ड, मुझे पता है यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, और अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट एरिया से पता है, और इतना एरिया, इतने एरिया से कितनी फील्ड लाइन जाएंगे, तो B से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया की, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू B इंटू ए, हो जाएगा L बी टी साइन थीटा। और इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, एक सेकंड में कितनी फील्ड लाइंस कट हो रही हैं। तो टोटल लाइंस जितनी कट हुई हैं वो N है, इनको कट होने में कितने टाइम लगा, T टाइम लगा, तो ये हो जाएगा B L बी टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई T, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा B L B साइन थीटा।
इससे भी हम कर सकते हैं। कुछ नोट करके लिखना है। हमारे पास एक रॉड है, रॉड है पी क्यू, और ऐसे मैंने कोई वायर कनेक्ट कर दिया। कंडक्टिंग वायर और कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, तो हमारे पास एक रॉड है कंडक्टिंग और एक वायर हमने इसको जोड़ दिया, एक क्लोज लूप बन गया। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये रॉड, तो इसका मतलब फील्ड क्या है, b है। b जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अंदर की तरफ है। ठीक है भाई, अब ये मूव कर रहा है, मान लीजिए ये है प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है इस रॉड का, तो इसका मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी प्योर ट्रांसलेशन में। है क्या कि पी क्यू एक लूप बन रहा है, अब एक लूप बन रहा है तो इसका मतलब इस लूप को मैं उठा के यहां रख दूं, तो अगर ये लूप मूव करेगा तो फ्लक्स जितना भी जा रहा है वो तो बाद में भी सेम ही होने वाला है। इसका मतलब अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स इसका कितना हो जाएगा, इस लूप से, लूप कौन सा है बेटा, इस रॉड ने और इस तार ने मिला के एक लूप बनाया है, तो ये जो लूप बना है इससे फ्लक्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो रॉड है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो किसी इंस्टेंट पे इससे जितनी भी लाइन क्रॉस होंगी हमेशा उतनी लाइन क्रॉस होंगी इस लूप से, तो फाई बराबर हो जाएगा बी इंटू ए। तो हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ डी फाई बाई, ये कांस्टेंट है, तो डी फाई बाई डी टी जीरो, इंड्यूस ईएमएफ लूप के अंदर। तो इस लूप के अंदर कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसमें करंट भी नहीं होगी। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि लूप में क्या क्या चीजें, लूप में दो चीजें हैं, एक मेरे पास है रॉड और दूसरा है हमारे पास ये वायर। तो हम बोलेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ ऑफ रॉड प्लस इंड्यूस ईएमएफ ऑफ वायर, ये जीरो हो जाएगा, तो ई वायर बराबर हो जाएगा माइनस ई रॉड। तो अगर हम साइन की बात करें तो वायर का जो ईएमएफ है वो नेगेटिव होगा रॉड की ईएमएफ के, मतलब दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा। वायर का, तो इस रॉड का ये ईएमएफ कितना होगा, एक रॉड है, वेलोसिटी और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ कितना होगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा बी एल बी। डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन कौन बताएगा, बी क्रॉस बी। अगर मैं रॉड की बात करूं, ये P है, ये Q है, ये ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब बात ये करते हैं, हमारे पास एक्चुअली दो चीजें हैं, एक रॉड है प्लस एक वायर है। ठीक है ना, तो जितना इंड्यूस ईएमएफ रॉड में होगा उतना ही वायर में, लेकिन दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो रॉड में
जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस तरीके का हो जाएगा, बी क्रॉस बी, क्यू वाला एंड पॉजिटिव होगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी VLB। सिमिलरली इस वायर में भी उतना ही होगा, ठीक है। तो इस वायर में भी कितना होगा, क्योंकि इस वायर का ये वाला पॉइंट ये Q है, इस वायर का ये वाला पॉइंट ये P है, दोनों के लिए, रॉड के लिए और इस वायर के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, P Q, ये भी V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये भी V वेलोसिटी से। तो हम इस वायर को रिप्लेस कर सकते हैं एक रॉड में, क्योंकि इस वायर का और रॉड का दोनों का ईएमएफ सेम है, तो वायर को मैं रॉड से रिप्लेस कर सकता हूं एक ऐसी रॉड जो P और Q के बीच में फिट हो जाती है और जिसकी लेंथ, इसकी लेंथ L है तो ये भी लेंथ L है, ठीक है ना, इसकी भी वेलोसिटी भी है, ठीक है ना। ये वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है और इसका एक एंड है P और एक एंड है Q। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो L है, इसकी वेलोसिटी V है और ये एंगल हमें थीटा दे रखा है। हमें इस वायर में इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो अगर हमारे पास कोई वायर है तो उस वायर को हम एक रॉड से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमने अभी सीखा था। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कोई वायर है, ये P है, ये Q है, तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है L है, तो इसको हम एक रॉड मान सकते हैं जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L हो जाएगी और P Q है। अब ये इसकी वेलोसिटी क्या है, V है, इसकी वेलोसिटी V है, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, हमने बोल दिया ये V हो गया, ये थीटा। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर ले, एक कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल आ जाएगा, तो ये लेंथ है और इधर आ जाएगी वेलोसिटी V cos थीटा। तो इसकी वजह से तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, वो हो जाएगा V sin थीटा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, लेंथ इसकी L हो गई, ये P ये Q, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरह। अब है क्या, अब वेलोसिटी V sin थीटा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो B क्रॉस B अगर हम लगाएंगे तो B क्रॉस B से क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये BQ माइनस VB, इसकी जो वैल्यू होगी V साइन थीटा L इंटू B। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब करते हैं इंड्यूस ईएमएफ in a rotating conducting rod। तो हमारे पास क्या है, एक रॉड है, ये एंड O है, एक्सिस क्या है, O से होके जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर ओमेगा से रोटेट कर रही है रॉड, कंडक्टिंग रॉड है। कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ इसकी है
L, ये है A। और मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखी है अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या है, ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड अगर मूव करती है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो क्या करते हैं, लेकिन अब यहां पे कहानी क्या है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है। अगर हम बात करें, वेलोसिटी को मैप करें, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो पॉइंट ओ तो फिक्स है, इसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी। तो हम इस तरह से मैप कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इसकी लेंथ L है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी ये होगी, ये V हो जाएगा L ओमेगा, तो इससे कम फिर इसकी होगी। इस तरीके से हम मैपिंग कर सकते हैं। जितना एक्सिस के पास होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो हमने क्या करा, अब हर पॉइंट की अलग वेलोसिटी। तो कोई अगर रॉड है जिसकी लेंथ L है और वेलोसिटी B है और मैग्नेटिक फील्ड B है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसको इमोशनली में बोलते हैं BLB। तो अब हम एक काम करते हैं कि भाई एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो हमने क्या करा, ये एलिमेंट ले लिया, यहां दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये O, हमने एक एलिमेंट लिया, यहां से x डिस्टेंस पे इसकी लेंथ है dx और इस ओमेगा से ये मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल्स टू x ओमेगा। ये वाला जो एलिमेंट है एक सर्किल में मूव करेगा, लेकिन इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बराबर x ओमेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट है dx, कंडक्टिंग रॉड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है और v किसके बराबर है, x ओमेगा। डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ की क्या हो जाती है, हम जानते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, b क्रॉस b। b पे हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपने फिंगर्स को कल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कल करेंगे, तो थंब मुझे बताएगा हाई पोटेंशियल वाली डायरेक्शन या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन। तो मतलब थंब जिधर बता रहा है वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो एक छोटा सा एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये एलिमेंट एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ हो जाएगा E V, इसकी लेंथ कितनी है dx इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे वेलोसिटी और लेंथ जो dx है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हम एक काम करते हैं, V को लिखूंगा मैं x ओमेगा, ये हो जाएगा b इंटू dx। अब ये इस छोटे से एलिमेंट में अगर हम बात करें, कोई भी एलिमेंट लें, यहां पे ये कोई भी एलिमेंट ले लें, चाहे ये एलिमेंट लें, चाहे ये एलिमेंट लें, चाहे ये एलिमेंट लें, पोलैरिटी जो होगी वो सबकी सेम होगी। कोई भी एलिमेंट होगा तो b क्रॉस b, थंब हमें एक ही डायरेक्शन में बता रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा, हमें एक बैटरी मिल जाएगी इस टाइप से, छोटी छोटी बैटरियां जिनकी पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में है। ये O है, ये A हो जाएगा, ये तुम्हारा DE1 DE2 इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये O है, ये A है, ये आपका A है, ये आपका A है। तो हर एलिमेंट एक छोटी सी बैटरी की तरह बिहेव करेगा और सारी बैटरी की पोलैरिटी सेम ही है। इसका मतलब अगर इसका नेट ईएमएफ अगर निकालें बैटरी का, तो नेट ईएमएफ का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीई का, सॉरी ये डीई लिखते हैं, ये हो जाएगा डीई का इंटीग्रेशन, जो एक स्मॉल एलिमेंट के जो ईएमएफ आया था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ये हो जाएगा बी ओमेगा बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओमेगा बी हमारा बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके एल। तो इस रॉड में जो ईएमएफ हो जाएगा ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक रोटेटिंग रॉड है, नोट करके लिखेंगे कि एक रॉड है ओ और ओमेगा से ये रोटेट कर रही है, इसकी लेंथ एल है, ये ए है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो वेलोसिटी पार्टिकल्स की कोई भी एलिमेंट की इधर होगी, तो बी क्रॉस बी ये बता रहा है कि ए होगा वो हाई पोटेंशियल पे, वो होगा लो पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पे होगा। तो इस रोटेटिंग रॉड को मैं एक बैटरी की तरह, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जिसका ईएमएफ हो जाएगा, ऐसे हम बना सकते हैं, ये ओ है, ये ए है, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा आर। तो एक रोटेटिंग रॉड को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट और देख लें कि अगर हमारे पास एक रोटेटिंग रॉड है, ओके अबाउट रोटेट कर रही है, और मैं यहां से एक ऐसे लूप कनेक्ट कर देता हूं, ये ए है, और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, अंदर की तरफ है, फील्ड यूनिफॉर्म अंदर की तरफ, तो इसका जो फ्लक्स होगा, अब ये रोटेट करेगा क्योंकि एक लूप बन गया, तो लूप से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इसकी पोजीशन रोटेट करेगा तो पोजीशन बदल जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, फील्ड लाइंस तो उतनी क्रॉस करेंगी किसी भी टाइम टी पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा बी इंटू ए, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये 0। इसका मतलब इस लूप में कंडक्टिंग, इस लूप जो बना है इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। अब लूप में दो पार्ट है, एक रॉड है, रोटेटिंग रॉड प्लस रोटेटिंग वायर। तो रोटेटिंग वायर का जो ईएमएफ हो जाएगा मैग्नीट्यूड में तो रॉड के ईएमएफ के बराबर होगा, और साइन उसका अपोजिट होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये O है, ये A है, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है अंदर की तरफ, और यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब होगा क्या, तो हम ये जो रॉड है, तो रॉड की ईएमएफ इस टाइप से होगा, पोलैरिटी ये होगी, तो ये कैसे भेजेगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको कैसे भेजनी है, कहीं भी लगा दो, इसमें हम यहां लगा देते हैं, ये ऐसे भेजेगा, ये ऐसे भेजेगा, ये ऐसे भेजेगा, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब अगर मेरे पास ये समझना है, तो अगर मेरे पास कोई भी एक वायर है, और ये एंड O है, ये A है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका O और A के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो हम देखें कि O और A के बीच की जो लेंथ है वो निकाल लीजिए, और ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो मतलब बी ए माइनस बी ओ, वो किसके बराबर, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, कि दोनों एक एंड के अबाउट घूम रहा है, तो O और A को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। अब इस वायर को O और A को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, जो एक्सिस है वो O से पास हो रही है, जिसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो होगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है,
अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं लिखता हूं डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें क्या है, मेरे पास रॉड है वो, हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले ली, हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ओमेगा से रोटेट हो रही है, ये ए है, कंडक्टिंग रॉड है। अब कहानी ये होगी कि भाई हम क्या करते हैं, ये अगर रोटेट कर रही है तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम एक काम करते हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। मैंने मान लिया ये मेरी रॉड है, ये है O, यहां पर O के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है -e, मैंने चार्ज से इसको डिनोट कर दिया, और ये यहां से है सपोज एक्स डिस्टेंस पे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर रॉड रोटेट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में मूव करेगा, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जिसकी रेडियस तुम्हारी x हो जाएगी। कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, एक्स ओमेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्स ओमेगा होगी, ये एंड ए है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी पे हम हाथ रखेंगे बी क्रॉस बी, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू बी क्रॉस बी, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा एफ मैग्नेटिक, वो कितना हो जाएगा -e बी क्रॉस बी इस इलेक्ट्रॉन पे। अब बी क्रॉस बी क्या है, बी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बी क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा EBB। तो इसका मतलब एक फोर्स लगेगा इस पे मैग्नेटिक, जिसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इंटू BB। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगने लगेगा, लेकिन सबकी अलग अलग रेडियस होगी, तो नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग में तो केवल क्या है, यही फोर्स है। अब इस फोर्स की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो हमने मान लिया कि यहां पे नेगेटिव हो जाएगा और यहां हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मान लो स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट ही है। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इतना ही फोर्स लगेगा, EBB लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में आएगी नहीं, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो एक फोर्स और लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, तो नीचे O के पास नेगेटिव, उधर पॉजिटिव आ जाएगा। एक टाइम के बाद में क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस इक्विलिब्रियम पर जो हर एक इलेक्ट्रॉन जो एक सर्किल में मूव करने लगेगा, अपनी जगह पर रह के वो एक सर्किल में मूव करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्किल में मूव कर रहा है तो इसको एक सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होगी। वो फोर्स क्या होगा, हम बोलते हैं नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द सेंटर बराबर हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, EBB -EE। रेडियस कितनी हो गई, x हो गई है,
वेलोसिटी कितनी है इस इलेक्ट्रॉन की, v बराबर x ओमेगा। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v बराबर x ओमेगा है, तो यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये देखो e x ओमेगा इंटू बी माइनस ई बराबर m x ओमेगा स्क्वायर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ई को लिखूंगा ई बराबर ई ओमेगा बी इंटू एक्स माइनस हो जाएगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो हो जाएगी ओमेगा बी इंटू एक्स माइनस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी तो यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ए वाला एंड होगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नीचे की तरफ आएगी। तो ये हटाते हैं, ठीक है। हम करेंगे बी ए माइनस बी ओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए डिफाइंड होता है। ईएमएफ थोड़ी सी अलग चीज है, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की बराबर होती है। तो माइनस ई डॉट डीएल कहां से, ओ से लेके ए तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है नीचे की तरफ और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। डीएल को मैं डीएक्स लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो क्या होगा, माइनस, तो ई डीएल डीएक्स ले लिया क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या है, एंगल 180 डिग्री है। तो ई डी एक्स कॉस 180 और 0 से लेके एल और वी ए माइनस बी ओ, बी ए माइनस बी ओ, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ई की वैल्यू क्या है, ओमेगा बी एक्स, ये है ओमेगा बी एक्स माइनस क्या हुआ, एम बाई ई, एम अपॉन में ई एक्स ओमेगा स्क्वायर, और डी एक्स कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1 माइनस हो जाएगा प्लस बी ए माइनस वी ओ आपका हो जाएगा 0 से लेके एल, और ये होगा ओमेगा बी एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हाँ ठीक है, एक्स ओमेगा स्क्वायर डी एक्स 0 से लेके एल। अब क्या करते हैं, बी ए माइनस बी ओ बराबर ओमेगा बी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेके एल, एम अपॉन ई, ओमेगा स्क्वायर बाहर आया, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेके एल। ये हो जाएगा बी ए माइनस बी ओ बराबर ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में 2e। ये चीज हो गई है।
ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम बात करते हैं, इसमें दो केस ले लेते हैं। ये ए और ओ में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखते हैं है क्या। केस 1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, अप्रोक्सीमेटली इसको 0 लेते हैं। तो नॉर्मली के मास अपॉन चार्ज का रेशियो बहुत कम होता है, तो जनरली हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। तो इसको अगर निग्लेक्ट करेंगे तो ये बी ए माइनस बी ओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये तो वही हो जाएगा जो हमने एक रोटेटिंग रॉड के लिए स्टार्टिंग में निकाली थी कि अगर रॉड अगर रोटेट कर रही है तो कितना हो जाएगा, बी ए माइनस बी ओ। ये तो है। वन बाई टू बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो एक्चुअली यहां पहले से ही हम मास अपॉन ई वो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो जनरली वो ही रहता है। लेकिन अगर हम एनालिसिस करें प्रॉपर तो उसमें वो वाला टर्म भी आता है, मास अपॉन ई। तो ये बहुत कम है, तो ये वाला एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, ये रह जाता है। तो ज्यादातर तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लेते हैं केस 2। केस 2 में हमने क्या बोला कि हम मैग्नेटिक फील्ड को 0 करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट नहीं कर रहे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट नहीं कर रहे हैं तब भी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तब रॉड रोटेट कर रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, तब क्या होगा बेटा, ये वाली टर्म हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड वाली टर्म 0 हो जाएगी और हमें क्या बोलेंगे इसको, वी ए माइनस बी ओ बराबर ये हो जाएगा ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। ये टर्म 0 हो जाएगी और बचेगा कितना, माइनस एम अपॉन ई ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में 2। ये माइनस है तो उसका मतलब तो वी ओ माइनस बी ए बराबर तो इस केस में क्या होगा, जो O का पोटेंशियल होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, रोटेट कर रही है रॉड। अब रॉड केवल रोटेट कर रही है लेकिन हम फील्ड नहीं लगा रहे, तो फील्ड नहीं लगा रहे तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली टर्म खत्म हो जाएगी और अब इस केस में O का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। O क्या होगा इस केस में, कहां हो गया ये वाला, अगर हम कहें तो एक ये O है, हम रोटेट कर रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा। और ये वी ओ माइनस बी ए की जो वैल्यू हो जाती है इस केस में एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2e, ठीक है। नायान बेटा बंद करना।